उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर पुलिस ने एक गुत्थी सुलझाई है। इस गुत्थी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि 2 आरोपियों के द्वारा एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें ऐसा खौफनाक कदम उठाया गया कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। गोरखपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें हत्या में शामिल एक महिला भी है। मामला 12 दिसंबर से शुरू होता है। पीपीगंज क्षेत्र स्थित शादीशुदा महिला ने युवक को बुलाया और पति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं 24 घंटे तक शव को घर में ही रहा और अगले दिन पत्नी के साथ युवक के शव को बोरी में डाला और बाइक पर 7 किलोमीटर दूर सहजनवा क्षेत्र में रेगुलेटर के पास बांध किनारे छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि बांध के पास किसी युवक का शव पड़ा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने जांच शुरू की तो युवक के परिजनों की पहचान हुई और फिर जांच में आगे पता चला कि युवक का महिला के साथ शादी से पहले प्रेम संबंध था, जिसके बाद महिला की शादी हो गई, लेकिन दोनों बात और मिलना नहीं छोड़ा। इस बात की भनक महिला के पति को दिवाली पर लगी और फिर इस बात को लेकर घर में कलेश शुरू हुआ। वहीं महिला के पति के साथ मिलकर युवक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इस प्लान में वह कामयाब भी हो गई। आपको बता दें कि युवक को घर पर बुलाया, इसके बाद में उसे शराब पिलाई गई और महिला ने युवक को बुलाकर जब युवक नशे में चूर हो गया तो पति ने युवक के सिर पर डंडे से हमला किया। डंडे से इतना तेज हमला किया कि वह उसी समय उसकी मौत हो गई। इसके बाद 24 घंटे तक शव घर में रखा। अगले दिन गांव से 7 किलोमीटर दूर फेंक दिया। आरोपी पति ने सबूत भी मिटाने की कोशिश की। उसने युवक के मोबाइल फोन को नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है और जिस डंडे से हत्या की गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है। अगले दिन 15 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पीपीगंज क्षेत्र में एक गांव में कुछ एक विवाद हुआ था। उसके बाद से एक व्यक्ति को लेकर के कुछ लोग वहां से गए थे और वो मिसिंग चल रहा है। इसी सूचना के ऊपर डेवलप किया गया, जानकारियां एकत्रित की गई तो पूरी कहानी के कुछ अंश सामने आए। फिर जब इस घटना से संबंधित घटनाक्रम की से पूर्व जो मूवमेंट हुआ था, जो मृतक है उसका या उसके पूर्व के जो संपर्क थे, उसके बारे में जानकारी करने पर एक जो इसकी पहचान हुई वो मुन्ना के नाम से हुई, जो थाना खोराबार का रहने वाला है। ये 28 साल का है और दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करता है। काफ़ी वर्ष पूर्व इसका अपने ही गांव की एक लड़की के साथ पहले से संबंध था। बाद में उस लड़की की शादी हो गई थी। शादी होने के उपरांत भी ये उस लड़की से उसके ससुराल में मिलने के लिए जाता था और वहाँ पर अपने आप को उसका मुंह बोला भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता था। कुछ दिन वहाँ रुकता था क्योंकि उस महिला का जो हस्बैंड है वो बाहर जॉब करता था, तो इसके लिए वो उनके ससुराल जनों को भी भाई बता करके वहाँ पर रहता था। कुछ दिन पूर्व तो उन्होंने उनका विवाद अपनी पत्नी से भी हुआ। इसी में इस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए पति पत्नी ने इसमें एक योजना बनाई। 12 तारीख को इस व्यक्ति को, मुन्ना जो है, जो कि खोराबार का रहने वाला है, ये क्योंकि ये शराब का भी सेवन करता था तो इसको अपने घर पे बुलाया। वहाँ इसको अत्यधिक जो है शराब का सेवन कराया। वो कराने के बाद इसके सिर पर उनके द्वारा वार किया गया, जिससे ये बेहोश हो गया और इसको एक दिन तक 24 घंटे के आसपास इन्होंने अपने घर में ही उसकी बॉडी को रखा। और फिर अगले दिन 13 तारीख को अगले दिन शाम को रात को 9 बजे के बाद ये दोनों लोग इसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर के गए और अपने जो घटनाक्रम था, जो इनका घर था, वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर थाना सहजनवा क्षेत्र में जहाँ पे डेड बॉडी मिली वहाँ पे इन्होंने उस बोरे को छोड़ा। ये घटना इसकी हत्या से पूर्व इनमें और उसमें विवाद भी हुआ था, जिसकी तस्दीक जो अभियुक्त है उनके गांव के आसपास के लोगों ने भी की और वही चीज़ बाद में सूचना के रूप में, सूचना तंत्र के माध्यम से, मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी हुई।
जो मृतक है उसके परिजनों को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो एंटी मॉर्टम इंजरी आया है, जो कि सर पे चोट डॉक्टर द्वारा अंकित किया गया है। जो मृतक है उसके परिवारीजनों द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाना सहजनवा पर, और इसी मुकदमे और बाकी साक्ष्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। वो महिला सीता शर्मा और उसके हस्बैंड राहुल शर्मा, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटनाक्रम को कबूला गया है और उसके पीछे का कारण भी इनके द्वारा बताया गया है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में जो और भी चीज़ें हैं और भी साक्ष्य जो इनके बयान में सामने आए हैं, जो घटना स्थल से भी सामने आए हैं, उनको भी एकत्रित किया जा रहा है। घटना स्थल से और जहां से बॉडी मिली है इसकी जो दूरी है उसको कैसे इन्होंने तय किया है, उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो भी खंगाली जा रही है। एक आध सीसीटीवी कैमरा बरामद भी उसमें फुटेज भी आई है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो उसको और सीसीटीवी कैमरा से उसको तस्दीक किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल लेके गए हैं वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। बाकी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए इस पूरी घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प अवधि में सहजनवा पुलिस द्वारा किया गया है और इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण किया जाएगा।